गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का 5th क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। आपको ये टेबल दिया हुआ है, इसमें 3 खिलाड़ियों द्वारा, खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ए बी सी, और खेल कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन खिलाड़ियों ने जो जो अंक अर्जित किए हैं, जो जो स्कोर बनाए हैं इन खेलों में, वो यहाँ पर आपको टेबल में दिए हुए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब ए का हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। हमारे पास जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंकों का योग। यहाँ पर इस केस में क्या होगा, अंकों का योग, और उसको भाग किससे करोगे, 4 खेल है ना, मतलब खेल लिए हुए ना इन्होंने, तो खेलों की संख्या। अब हमारे पास ए द्वारा अर्जित अंक कितने हैं, यहाँ पर ए लिख लो ताकि हमें ध्यान रहे कि हम ए के लिए माध्य निकाल रहे हैं। तो ए ने कौन कौन से अंक प्राप्त किए, कितने कितने अंक प्राप्त किए, 14, 16, 10 और 10। तो अंकों का योग यहाँ पर लिखूंगी मैं ऊपर, 14, 16 जमा 10 जमा 10, और इनकी संख्या कितनी है खेलों की, यहाँ पर कितने खेल खेले हैं इसने, 4। तो यहाँ पर इनको जमा कर दो, 50/4। तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर ये आएगा 12.5, ये आंसर आएगा। आप इसको भाग करके देख सकते हैं 50 को 4 से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट 5th क्वेश्चन का। फिर सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। अब माध्य हमने जैसे ए के लिए निकाला है, ऊपर तो अंकों का योग कर दिया, मतलब कुल अंक, उसको हमने किससे भाग किया है, 4 से किया है, क्योंकि खेल कितने हैं, 4, और चारों ही खेल में इसने भाग लिया है। अब सी के लिए कह रहा है वो कि सी के लिए आप अगर माध्य निकालते हो तो उसको भी 3 से भाग करोगे या 4 से, किससे भाग करोगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा 3, क्योंकि सी ने एक खेल तो खेला ही नहीं है। तो जब वो खेल खेला ही नहीं है तो उसके अंक ना हम कुछ लगा सकते हैं अपनी तरफ से। जब 3 ही खेलों के अंकों को हम जमा कर रहे हैं तो उसको भाग भी किससे करेंगे, 3 से। तो सी का माध्य हम यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास काम आएगा। अब देखो इसका उत्तर आएगा 3, क्योंकि सी ने एक खेल खेला ही नहीं। ठीक है, और इसका माध्य कैसे निकालोगे, माध्य बराबर अंकों का योग बटे में अंकों की संख्या, क्योंकि कितने अंक प्राप्त किए, मतलब कितनी बार इसने स्कोर किया, 3 बार, 3 खेलों में किया। तो ये आएगा, अंक कौन कौन से अब इसके, 8, 11, 13, कितने यहीं पर काउंट कर लो, 1 2 3। तो ये 3 से हम इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32/3। तो 32 को 3 से भाग करोगे तो क्या बनेगा, ये आएगा आपके पास सी का माध्य। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। बी ने चारों ही खेलों में भाग लिया है, इसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हम इनके, इसने जो अंक बनाए हैं उनका योग निकालेंगे और उसको भाग करेंगे 4 से, क्योंकि चारों ही खेल में इसने भाग लिया है। तो सी, इसका बी का माध्य
बराबर 0 जमा 8 जमा 6 जमा 4। ये अंक दिए मैं, इसको मैं भाग करूंगी किससे? 4 से। तो ये कितना आएगा? 18/4। तो ये कितना आएगा? मैं 2 से काट सकती हूँ इसको, 9 और 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, इसको भाग करोगे इससे, 9 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 4.5। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? किसका प्रदर्शन अच्छा होगा? जिसका माध्य सबसे ज़्यादा होगा। अब ये देखो, हमारे पास ए बी सी तीनों का माध्य हमने निकाल लिया है। ए का माध्य 12.5, सी का माध्य 10.66 और बी का माध्य 4.5। सबसे ज़्यादा माध्य किसका है? ए का। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? ए, कि ए का प्रदर्शन क्या है हमारे पास? सबसे अच्छा है। ठीक है, ये हो गया 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, ये अंक बच्चों ने प्राप्त किए हैं 100 में से। हमें क्या क्या निकालना है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक कितने हैं और सबसे कम अंक कितने हैं, और इनका हमें परिसर निकालना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो पहले हम अंकों को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जब भी आपको इस तरह से अंक दिए हो और आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी बतानी है और परिसर भी निकालना है, जिस भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये 2 चीज़ें दी हुई है निकालने को, आप पहले क्या करोगे? उन अंकों को या तो आरोही क्रम में लगाओगे या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं इनको आरोही क्रम में। देखो, हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 39, मैं यहाँ लिख लूँगी। फिर उसके बाद 48, फिर उसके बाद 56, फिर उसके बाद 56 के बाद है हमारे पास 75, 76, फिर 81, फिर 85 2 बार है, 90 और 95। ये मैंने इनको बढ़ते क्रम में लगा दिया। कितनी है इनकी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हैं कुल, ऊपर भी 10 है, ये नीचे भी 10। अब हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है कि सबसे अधिक अंक कितने हैं? सबसे अधिक अंक। अब इसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि सबसे अधिक अंक कितने प्राप्त हुए बच्चे को? 95। और सबसे कम अंक किसी बच्चे ने जो प्राप्त किए वो कितने हैं? ये लिखा हुआ है 39। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, हमें इसका परिसर निकालना है। परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो परिसर कैसे निकालोगे? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ये है 95, इसमें से 39 माइनस करोगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास? 56। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो है माध्य ज्ञात करना है इनका। तो माध्य कैसे ज्ञात करोगे? कुल अंक, उसको भाग करोगे विद्यार्थियों की संख्या। क्योंकि ये सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट के दिए हुए, मतलब 10 बच्चों के नंबर दिए हुए यहाँ पर, तो विद्यार्थियों की संख्या मैंने यहाँ पर लिख लिया। अंकों का योग करो, यहाँ पर इनको जमा करके लिखो, ऐसे इनको लिखोगे सभी को। जो 2 बार दिए हुए हैं उनको भी 2 बार ही लिखोगे। और ये कितने थे? संख्या कितनी है इनकी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको भाग करोगे 10 से, तो इनको जमा करके आपके पास आएगा 730/10। ये आपके पास आ जाएगा 73। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर आपके ये दोनों क्वेश्चंस खत्म। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।